मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे साइकोएनालिटिकल पर्सपेक्टिव के भाग 2 के बारे में, है ना। इससे पहले हम लोग बात कर चुके थे किसके बारे में, साइकोएनालिसिस के अंतर्गत जो फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था उसकी अवस्थाओं के बारे में, उसके जो स्तर है उसके बारे में अध्ययन कर चुके थे। आज हम लोग इसके आगे के बारे में बात करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है, इससे पहले हमने सिगमंड फ्रॉइड का लाइफ स्केच और उनके द्वारा दिए गए सिद्धांतों के कुछ रूप को देखे। आज हम लोग बात करेंगे इसमें जो सेक्स थ्योरी उन्होंने दिया था, है ना, लैंगिकता के दृष्टिकोण से, क्योंकि सिगमंड फ्रॉइड का कहना ही वही है कि मन में जो हम विश्लेषण करते हैं तो हम पाते हैं कि वो सदैव आनंद की अनुभूति करना पसंद करता है। तो उसी के अंतर्गत एक टर्म है जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, लिबिडो। ठीक है, लिबिडो का मतलब यहाँ पे बच्चों के द्वारा एक स्तर तक किए जाने वाला लैंगिक जो प्रदर्शन है उसका जो एक शॉर्ट टर्म जो उन्होंने दिया है लिबिडो। लिबिडो के अंतर्गत वो सेक्स क्रियाएं हैं जो बालक या बालिका जो है अपने जन्म से लेकर आगे यौनावस्था या उसके बाद जो है प्रदर्शित करता है, उसको हम लोग लिबिडो से यहाँ पे दर्शाते हैं। लिबिडो के अंतर्गत उन्होंने यहाँ पे 5 अवस्थाओं का जिक्र किया है, जिसके अंतर्गत हम लोग बात करते हैं। क्या कहा था उन्होंने, 5 अवस्थाएं दी है, 5 अवस्थाएं दी। उसके अंतर्गत पहला है यहाँ पे ओरल, दूसरा है यहाँ पे एनल, ठीक है, तीसरा है यहाँ पे फैलिक, फैलिक स्टेज बोलते हैं इसको, है ना। चौथा स्टेज है यहाँ पे लेटेंसी स्टेज बोलते हैं इसको, और पांचवा यहाँ पे जेनिटल। ठीक है, पहला मौखिक, गुदी, लिंग प्रधान अवस्था, सुसुप्तावस्था और जननेंद्रिय अवस्था। तो देखते हैं इन पांचों अवस्थाओं में क्या विशेषता है और क्या विशेषता उन्होंने बताया है। ओरल जो है वो 0 से 1 वर्ष के लिए है, ठीक है। एनल जो है वो 2 वर्ष से लेकर 3 वर्ष तक के लिए है। फैलिक अवस्था जो है यहाँ पे 4 वर्ष से 5 वर्ष तक का है, ये सब ईयर में है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके लेटेंसी जो स्टेज है वो 6 वर्ष से 11 या फिर 12 वर्ष तक यहाँ पे हो सकता है। फिर उसके बाद 11 या 12 वर्ष से जो है ये एवं इधर चलते रहेगा। तो इसमें जो पहली अवस्था होती है जिसको हम लोग ओरल या मौखिक बोलते हैं, वो किसी बालक या बालिका में कब होती है, 0 से 1 वर्ष तक होती है ना। इसके अंतर्गत तो कौन कौन सी क्रियाएं करते हैं, तो क्योंकि इसको मुखी अवस्था कहा गया है तो जाहिर सी बात है वो मुख से संबंधित होगा। तो यहाँ पे वो संवेदनाओं को कैसे व्यक्त करेगा, मुख के माध्यम से व्यक्त करेगा। जैसे कि आप देखे होंगे छोटे बच्चों की बार बार वो अंगूठा जो है मुंह पर ले जाता है और उसको चूसने का प्रयास करता है, तो वो रिफ्लेक्स एक्टिविटीज जो है उस समय काफी उसका प्रबल रहता है। दूसरी स्टेज में 2 से 3 वर्ष की आयु की अगर हम बात करें, एनल जिसको गुदी अवस्था बोलते हैं या गुदावस्था बोलते हैं, इस स्थिति में क्या करता है बालक या बालिका जो है बार बार मल का मूत्र का त्याग करके अपने आप को खुश या आनंदित महसूस करता है। तो ये कौन सी स्थिति है, दूसरा स्टेज है। तीसरा स्टेज फैलिक स्टेज जिसको लिंग प्रधानावस्था बोलते हैं, इसमें बालक या बालिका जो है अपने प्राइवेट पार्ट को, अपने लिंग को छूकर वो या किसी सामने वाले व्यक्ति को बिना कपड़ों को देखकर जो है खुश महसूस करता है, आनंदित महसूस करता है, और इस तरीके से वो अपने वहाँ पे सेक्सुअल ओरिएंटेशन को जो है प्रदर्शित करने का प्रयास करता है। फिर अगली अवस्था जो है लेटेंसी स्टेज जिसको हम लोग सुसुप्तावस्था बोलते हैं, 6 से 11 या 12 वर्ष की आयु तक हम देखने को मिलता है कि वो किसी प्रकार के कोई कामुक जो भाव है उसको प्रदर्शित नहीं करता है, बल्कि वो सुसुप्त अवस्था में रहता है, नाम से ही स्पष्ट है इसका, सोया हुआ रहता है। तो इस समय वो क्या करता है, तो इस समय उसका ध्यान शिक्षा की ओर केंद्रित हो सकता है, चित्रकारी कर सकता है, वो गाने लिख सकता है, इत्यादि अदर एक्टिविटीज में वो पार्टिसिपेट करता है। फिर जैसे ही वो किशोरावस्था में आता है, जेनिटल स्टेज स्टार्ट होता है, जननेंद्रिय अवस्था, तो यह वो अवस्था होती है जहाँ पे वो अब विपरीत लिंग के प्रति आकर्षण व्यक्त करने लगता है। ऊपर तक अगर हम बात करें तो ये स्वयं केंद्रित होता है, इसका जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन या सेक्सुअल बिहेवियर जो है यहाँ पे ये फर्स्ट से लेकर 4 तक वो सेल्फ डिपेंड होता है, स्वयं पर आधारित होता है ना भाई। लेकिन जैसे ही वो किशोरावस्था में आता है फिर वो अन्य व्यक्ति या अपने से अपोजिट जेंडर के प्रति या सेम जेंडर के प्रति वो जो है अब सेक्सुअल बिहेवियर वहाँ पे दिखाना या जननेंद्रिय रूप से आकर्षण जो है व्यक्त करेगा। तो इस तरीके से ये है लिबिडो की 5 अवस्थाएं, ठीक है। इसके अंतर्गत अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे सिगमंड फ्रायड ने कुछ कॉन्सेप्ट दिए थे, बेसिक कॉन्सेप्ट, जिसके अंतर्गत एक है ऑडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और दूसरा टर्म मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, और एक है नार्सिसिज्म।
ठीक है, नार्सिसिज्म। तो इस तरीके से यहाँ पे लिबिडो के आधार पे ही उन्होंने बताया सिगमंड फ्रायड ने कि लिबिडो के कारण या इस तरीके का जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो कहीं ना कहीं हमको देखने को मिलता है कि फर्स्ट केस में अगर हम ऑडिपस कॉम्प्लेक्स की बात करें तो ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत लड़कों में एक ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जो मातृत्व प्रेम से संबंधित होता है। अर्थात ऑडिपस जो यहाँ पे ग्लैंड है उसमें जो हार्मोन्स एक्टिवेट होते हैं, जिस कारण से जो कोई लड़का है वो अपनी माता की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड रहते हैं, उनसे मिलनसार रहते हैं, घुलते हैं। और इलेक्ट्रा जो कॉम्प्लेक्स है वो कहीं ना कहीं लड़की जो है वो पिता की तरफ जो है आकर्षित होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको ऑडिपस कॉम्प्लेक्स के बारे में कहानी भी है जो सिगमंड फ्रायड ने बताया था और अपने से उसको जोड़ा था कि ऑडिपस नाम का एक राजा था, उन्होंने गलती से ही किसी राजनीतिक कारण या अन्य कारणों से अपनी माता से ही विवाह कर लिया। माता से विवाह करने के उपरांत उसको बच्चे भी हो गए। बच्चे होने के पश्चात उसको 2-3 साल बाद यह ज्ञात हुआ कि यह जो है उसी की माता है जिससे वो शादी किया है। तो उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा परेशान होकर, टेंशन में आकर उन्होंने क्या किया, खुद की आंखों में जो है लोहे का सरिया, जो गर्म सरिया है उसको घुसा दिया, क्योंकि उन्होंने गलत किया था, ऐसा उसको जो है विदित हुआ, ज्ञात हुआ। दूसरी कंडीशन में इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स की बात करें तो इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स में लड़कियों में एक ऐसी ग्रंथि पाई जाती है जिस कारण से वो पिता की ओर ज़्यादा आकर्षित होते हैं एज कम्पेयर टू माँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये लिबिडो के अकॉर्डिंग ही ये अवस्थाएं जो है देखने को मिलता है। ऑडिपस कॉम्प्लेक्स और इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स ये सभी में बराबर मात्रा में होता है, लेकिन जिनमें अधिक होता है वो बिल्कुल सिगमंड फ्रायड की तरह या उस ऑडिपस राजा या इलेक्ट्रा जो लड़की का नाम था उसके आधार पे ही वो एक्टिविटी करने लग जाएगा। ठीक है, नार्सिसिज्म के अंतर्गत ये स्वमोह से रिलेटेड है, स्वयं के प्रति प्रेम है ना, स्वमोह यहाँ पे हमको कहना चाहिए इसको। ठीक है, इसमें नरगिस नाम का एक लड़का था, वो जो है पास के जंगल में घूमने गया जहाँ उसको प्यास लगी। प्यास लगने के बाद जब वो सरोवर या नदी के किनारे गया और पानी को पीने ही वाला था, वैसे ही वो अपने चेहरे को किसमें देख लिया, नदी के जो पानी में बह रहा था उसमें मिरर इमेज आता है, तो उसमें उन्होंने देखा, वो देखा तो मंत्रमुग्ध हो गया अपने ही शरीर को देखकर, अपने ही सुंदरता को देखकर, और वो पानी खाना ये सब भूल कर वहीं पे मूर्छित होकर मर गया। मरने के पश्चात लोगों के द्वारा देखा गया कि यहाँ पे ये व्यक्ति आया था और इसका लाश जो है पड़ा है। तो उन्होंने सोचा ऐसा कि ये जरूर ही अपनी सूरत को या अपनी शक्ल को इस पानी में देखकर मंत्रमुग्ध हो गया होगा, जिस कारण से भूख प्यास से परे फिर मौत जो है इनकी हो गई होगी। तो वहीं पे उसकी याद में जो है नरगिस नाम का एक पौधा उगाया गया, वो भी उसी की तरह काफ़ी सुंदर था, आकर्षित था, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये अगर बराबर मात्रा में किसी व्यक्ति के भीतर है तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई मानसिक विसंगतियाँ नहीं आएंगी, वो सामाजिक व्यक्ति होगा। लेकिन अगर इनमें जरा भी उलटफेर हुआ, कम ज़्यादा हुआ मात्रा में, तो वो जो है विसंगति महसूस होगा, दिखाई देगा और गैर सामाजिक गुणों को लेकर आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आज हमने देखा साइकोएनालिटिकल एंड अदर पर्सपेक्टिव्स के अंतर्गत लिबिडो, और लिबिडो के अंतर्गत वो 5 अवस्थाएं और साथ ही साथ उनके द्वारा जो टर्म्स दिए गए हैं ऑडिपस, इलेक्ट्रा, नार्सिसिज्म, ये सब के बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को इसका बेसिक कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। आगे की कक्षाओं के लिए मेरे साथ बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ये मेरी वीडियो फॉर यू पेज पर देख रहे हो और आज से पहले आपने मेरी कोई वीडियो नहीं देखी और आप मेहनत कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो अपने सपने पूरे करने के लिए, तो मैं चाहता हूँ आप मेरे अकाउंट में जाकर मेरी कोई भी 2 वीडियोस देख लो। अगर आपके अंदर एक आग ना लग जाए तो आप चाहे मुझे ब्लॉक मार देना, पर मैं चाहता हूँ आप जाओ और मेरी वीडियोस देखो। और अगर कोई भी दिक्कत है आपको, आप मुझे मैसेज करो,